अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस एस्पायरेंट। यही एमसीक्यूज है जो मैं बता रहा हूँ, यही एमपीटी में आएंगे। और जो भी आप पाकिस्तान में किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये नोटबुक लेकर नोट कर लें। और बार बार चैनल चेंज करने से तो आप पढ़ नहीं सकते। इसके लिए एक चीज को फॉलो करके काम करो। तो हम पहुंचे थे 1240 तक। ठीक है, तो यहाँ पर रजिया सुल्तान थी, अल्तुमिश की बेटी। ठीक है, तो उसके आगे अब 1240 से आगे एमसीक्यूज देखेंगे। मैंने आपको कहा था मैं एक चेन बनाता जा रहा हूं जिससे आपकी हिस्ट्री कनेक्ट होती जाएगी पाकिस्तान की। ठीक है, मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से लेकर 1242 तक इसकी हुकूमत चली। ठीक है, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज बहराम शाह से सीएसएस एमपीटी या फेडरल पब्लिक कमीशन सर्विस के स्टाइल में। देखो अभी एमसीक्यूज नोट करते जाओ। देखो नंबर 1 पे एमसीक्यूज आता है, हु सक्सीडेड रजिया सुल्ताना एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली। देखो रजिया सुल्ताना की डेथ के बाद कौन बने? मुइजुद्दीन बहराम शाह, ये दिल्ली सल्तनत के रूलर बने। ठीक है, तो ये रजिया सुल्ताना अल्तुमिश की बेटी थी, अल्तुतमिश की बेटी थी। और बहराम शाह भी इसके भाई थे रजिया सुल्ताना के, और अल्तुमिश के बेटे थे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट वाज द रेन पीरियड ऑफ बहराम शाह। बहराम शाह की हुकूमत कब से कब तक रही? तो ये 1240 से लेके 1242 तक, 42 तक इसकी हुकूमत चली, बहुत थोड़े अरसे तक चली। अब बहराम शाह से इतने एमसीक्यूज नहीं आते, इसके लिए जो अहम है, इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो तीसरे नंबर पर आता है, बहराम शाह वाज द डैश ऑफ रजिया सुल्ताना। ये इसके ब्रदर थे, यहां पर ब्रदर लिखे, ब्रदर। ठीक है, उसके बाद आता है चौथे नंबर पर एमसीक्यूज है, ड्यूरिंग बहराम शाह रेन रियल पावर वाज एक्सरसाइज्ड बाय तुर्किश नोबल्स चहलगानी। अब यहां पर थोड़ी मैं आपको स्टोरी समझाना चाहूंगा, ये नोबल्स कौन है। जब इल्तुतमिश की हुकूमत थी तो ये उसकी सल्तनत है। सल्तनत में इसने 40 लोगों का ग्रुप, अब देखो चहल, चहल का मतलब होता है 40, गानी का मतलब होता है ग्रुप, चहलगानी। तो ये 40 लोग का ग्रुप था जो के तुर्किश नोबल्स थे, और इनको अल्तुतमिश ने अपनी सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन ये 40 लोग अल्तुतमिश के लोग थे, जिसने अल्तुतमिश ने खुद रखा था एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए। जैसे कि इसमें मिनिस्टर्स भी थे, गवर्नर्स भी थे, और हर तरह के एक किस्म के लोग रखे हुए थे जो कि सल्तनत को चलाते थे। सलाह मशवरा ये हर चीज अल्तुतमिश इन चलगानी तुर्क नोबल से करते थे। ठीक है, और बाद में ही इन्होंने इनकी सल्तनत को गिराना चाहा, इनके बच्चों को भी गिराना चाहा, बाद में यही दुश्मन बने। 5 नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच फैक्टर अक्यूज्ड डाउनफॉल ऑफ बरहम शाह, कंस्पिरेसी ऑफ तुर्किश नोबल। अब ये 40 लोग का ग्रुप था जो कि एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था, ये वजीर थे किसके? अल्तुतमिश के। तो इन्होंने क्या किया, ये 40 लोग की नोबल तुर्किश थे। ठीक है, जो कि अल्तुतमिश ने ग्रुप ये बनाया था अपनी हुकूमत को संभालने के लिए। कंस्पिरेसी मतलब कि इन लोगों ने साजिश की, 40 लोगों ने, और बरहम शाह को उसकी हुकूमत खत्म कर दी उनकी। ठीक है, तो ये डाउनफॉल था, इसकी वजह से डाउनफॉल आया। ये बरहम शाह अल्तुतमिश के बेटे थे, ये 40 इसी के लोग थे जो रखे थे, इन्होंने ही साजिश करके इसके बेटे को डाउनफॉल कर दिया। 6 नंबर पर एमसीक्यूज आता है, हाउ डिड बरहम शाह रूल एंड। बरहम शाह का रूल किस तरह से एंड होता है?
ही वाज असासिनेटेड, इसका कत्ल कर दिया गया, मतलब कि इसका कत्ल, इसको मार दिया गया। उसके बाद आता है आफ्टर बरहम शाह 7th नंबर पर, हु बिकम द नेक्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली, नसीरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर 1266 तक ये चला। ठीक है, तो इसकी हुकूमत नेक्स्ट हम देखेंगे कितनी चली और उसने क्या काम कारनामे किए। आई थिंक ये बरहम शाह के एमसीक्यूज इतने ही थे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जो एमसीक्यूज एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में आते हैं वो एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज निकाल कर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो करो यार, इतने सारे इंप्रेशन यूट्यूब दे रहा है लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। आप लोगों को व्यू करना है, व्यू करने के बाद लेक्चर को देखना है, समझना है, नोट करना है, पढ़ना है, याद करना है। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।